सर बहुत अच्छा लगा उमंग के थ्रू जो आप हमारे यहाँ अंकुर स्कूल में आए, आपने हमारे बच्चों को प्ले सिखाया। उम्मीद करेंगे आप दोबारा आएंगे। आपका एनर्जी लेवल, आपकी स्वीट सी मुस्कुराहट, आपका पिलेलू हमेशा याद रहेगा हमें। थैंक यू सो नाइस। आपका बहुत अच्छा इसलिए भी लगा कि बहुत ही कम टाइम में और बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया। बच्चों को भी अपने खुलने का टाइम मिला और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। हमारे बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। थैंक यू और बहुत बहुत नहीं, जो हमने आज बच्चों का ये देखा आपने किया इन लोगों के साथ, देख के बहुत सचमुच में बड़ा मज़ा आया। इतनी जल्दी बच्चों ने कुछ अपने मन से कुछ जो भी गाइडेंस उनको मिली उसमें स्पॉन्टेनियसली बहुत सारी चीज़ें सीखी। और दिलचस्प था कि जब दोबारा वही शो हुआ तो उसमें किस तरह से इम्प्रोवाइजेशन में और नई तरह की चीज़ें निकल के आई जो अधिक बेहतर, क्रिस्प, और उनके जो फॉर्मेशंस थे उनको समझ में खुद आया कि हमने क्या चीज़ें पहले नहीं की थी और हमें करना चाहिए। और मेरे ख्याल से बच्चों ने इस बीच बहुत कुछ सीखा और मुझे खुशी है कि ये संभव हो सका कि आप लोग उमंग के बच्चों के साथ यहाँ कुछ कर सके, इतने कम वक्त में भी बहुत कुछ कर सके। हमारे लिए कोई संदेश है आपका? अरे आप इसी तरह हम लोग उम्मीद करते हैं फिर आप लोग आएंगे यहाँ, बच्चों को उमंग के साथ फिर कुछ करेंगे अगली बार जब दिल्ली आए तो। धन्यवाद। कैसा लगा आपको? अब लगा शब्द बड़ा मुश्किल है कहना। बच्चों के एंगल से जो हम ये कोशिश करते हैं कि कैसे उनकी, खास करके जब हम गरीब बच्चों के साथ कार्यशाला करते हैं तो लगता है कि कैसे ये अपने जो बंधन युक्त उनका जीवन है, सवेरे से रात तक परिश्रम करना है, एक तरह की ज़िंदगी जीना है, अगर ज़रा भी कहीं भूल हुई तो मार खाएंगे। और यहाँ हम जो नाटक की दुनिया में उनको खुशियाँ ही खुशियाँ और जो वो मन की बात कहना चाह रहे हैं तो वो कह पाते हैं। तो ये मुझे आपका बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा भी यही मिशन है और यही मैं बच्चों से कराना चाहती हूँ कि बच्चे अपनी मन की बात कहें और उनका बचपन खूब खुश, एकदम उछलता कूदता मचलता, खुशियों से उनके चेहरे पर खुशियाँ हों, तो कम से कम उनके जीवन में थोड़े से ऐसे क्षण मिलें तो मुझे बहुत खुशी होती है। और मुझे अच्छा लगा कि वही जो मैं चाहती थी उस तरह की चीज़ आपने कराई है इन बच्चों से, और इतने मन से। और एक बड़ा ये भी अच्छा लगा कि जैसे बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चा बन जाना होता है, वो बन कर के जब तक आप नहीं सिखाएं तो बच्चों का दिल नहीं जीत सकते। तो वो जो किया है, उछल के इधर जाना उधर जाना ये करना, तो मैं भी अपने ज़माने में ऐसे ही कुछ करती थी, तो वो भी देख करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। और नेचुरली सिखाने में और थोड़ी सी भिन्नता जो मुझे लगी, कई चीज़ें ऐसी अच्छी लगी कि मैं बच्चों की खुशी को ही ज़्यादा महत्व देती हूँ और नाटक भी ऐसी चुनती हूँ कि उनको शिक्षा के साथ साथ खुशियाँ भी मिलती रहें। पर ये मैंने कभी कोशिश नहीं की थी कि मंच पर अगर उन्हें बच्चों को प्रेजेंट होना है तो साथ साथ हम उनको ये भी दिशा ज्ञान देते चले। तो मेरे लिए एक ये चीज़ थोड़ा मेरा नया अनुभव था। और जहाँ तक बच्चे चिंतन मनन के साथ करते हैं, ये बच्चों ने महसूस किया जो अब हमारी उमंग की कार्यशाला में नहीं महसूस कर पाते, पहले करते थे, क्योंकि हमारे पास वक्त कम होता है और हमारा प्रोडक्शन ओरिएंटेड होता है। ये बच्चे यहाँ पर ज़्यादातर इसलिए आते हैं कि उनको स्टेज पर करने का मौका मिले। अगर उमंग ने ये बैकग्राउंड यहाँ पर नहीं क्रिएट किया होता तो आपको इतने उत्साह से ये बच्चे नहीं मिलते, ना ये टीचर आपको ये बच्चे देती और ना आपको ये बच्चे इस तरह से मिलते। तो वो जो उत्साह इनमें हमने जागृत किया, उसकी वजह से ये बच्चे मिले। तो उसमें भी और एक कहते हैं ना कि एक कदम और आगे बढ़े।
कि उन्हें मालूम हो गया कि थिएटर माने हमारी ओपनिंग अप। और वो जो शीर्षक भी जो आपने शुरू में जो गाना हम बच्चे अपने मन की बात कहना चाह रहे हैं, तो वो शीर्षक भी दिया अपने मन की बात। तो वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वास्तव में बच्चे खोल गए हैं। और उन्होंने ये व्यक्त भी किया कुछ बच्चों ने, और मुझे लगता है कि ये चाहे 2.5 दिन की थी हमारी ये कार्यशाला, तो बच्चों ने काफ़ी सीखा है और उनको काफ़ी कुछ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और उसका वो लाभ उठाएंगे। और इसीलिए ये उमंग को ये चांस मिला कि हमारे बच्चों को जो हम चाहते हैं और उससे भी और कुछ बढ़ कर के आगे रास्ते दिखाने वाले हमारे बीच में हैं, ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है। आपका कोई सवाल है? मेरा सवाल ये कि समय बहुत ज़्यादा नहीं था, 2.5 दिन के नन्हे शिविर में पद्धति पे अगर आप आर के आवाज़ करिएगा क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही। ये बहुत नेचुरली हमारे पास बहुत कुछ शुरू हो गया है, तो आप तो कम से कम आवाज़ करिए। हाँ, आप जगह नहीं चेंज करेंगे, जगह आपकी वही है। हाँ, समय अवधि बहुत कम थी इस 2.5 दिन के नन्हे शिविर में। बोले पद्धति पे, थिएटर ऑफ रेलेवेंस पद्धति पे कुछ थोड़ा सा लगे कैसा? मेरे ख्याल से तो मैंने बता दिया है कि जो सिखाया उसका नाम आप पद्धति दे दें या कि सिखाने का रूप बता दें, कुछ भी कहें। जिस ढंग से बच्चों को हैंडल करके और उनको ग्रुप की फीलिंग के साथ साथ आगे बढ़ने का मौका देना। कई जगह बच्चे बिल्कुल खुलते नहीं हैं, तो ये सारी तो प्रॉब्लम हमारे सामने भी आती है बच्चों के थिएटर में। तो मैंने कहा ना कि पद्धति में कुछ चीज़ों को छोड़ कर के ज़्यादातर चीज़ें हम भी उसी तरह से अपनाते हैं। हमारी पद्धति में रिदम और होता है, तो मुझे लगता है कि उसमें बच्चों को और रोचकता, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट और होगा। पर इसमें भी बच्चों को बिना किसी सहारे के और अपने आप ही कुछ करने की रुचि की मिल रही है, तो ये भी बहुत अच्छा सफल प्रयोग है। पर मैं एक चीज़ ज़रूर जानना चाह रही थी कि जब ये हम प्रदर्शन करते हैं तो उस वक्त ऐसे बच्चे जो कि हमारे यहाँ तो स्कूल के बच्चे हमें आप लोगों को कैसे अगले काम करना? हमारे लिए मार्गदर्शन। मुझे ऐसी कठिनाई में ना डालिए। मार्गदर्शन तो मैं इतनी बातें कर रही हूँ, मैं आपने इतना सब कुछ सिखाया और खुद वहाँ पे इतना कर रहे हो, तो यही मैं तो मार्गदर्शन के लिए कह सकती हूँ कि ये बहुत बच्चों को सिखाना और उनमें अच्छे संस्कार डालना, खास करके आजकल के वैश्वीकरण के इस युग में जहाँ लोग पैसे की दौड़ में पड़े हुए हैं, तो हमारे देश की पहचान उनके जीवन में बनी रहे, इससे बढ़िया क्या होता है। और ऐसे बच्चे जिनको भी कुछ मिलता ही नहीं जानने के लिए और वो बेचारे नकल के चक्कर में पड़े रहते हैं, तो हम ही नाटक के रंगकर्मी जो हैं वही उनको कुछ खुशी खुशी के साथ ऐसा दिखा सकते हैं कि हाँ, उनके जीवन के जो मूल्य हैं क्या उन्हें करना चाहिए, देखना चाहिए। क्योंकि वो तो बहुत छोटा तबका होगा जो वैश्वीकरण के फैशन में और उनकी संस्कृति को अपना सकेगा। असली तो हमारा जो भारत है वो यही है जो आज हमारे साथ था और इन्हीं को हमें आगे। जी धन्यवाद। तो इनको जितनी खुशियों के साथ आगे बढ़ाया, मुझे बहुत खुशी होगी और मेरा ये आशीर्वाद एक तरह से कि ये काम आगे बढ़ाते ही जाना है। आप लोगों ने जितने भी थिएटर से जुड़े हैं, इससे बड़ा पुण्य और कोई हो नहीं सकता। मैं इसी विश्वास के साथ काम कर रही हूँ सोनभद्र तक में भी, और मैं चाहती हूँ कि जितने लोग इससे प्रेरित हों और करें, तो ये सबसे कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको हमारे उमंग में आकर कैसा लगा, हमारे साथ काम करके, और यहाँ के खासतौर से दिल्ली के बच्चों को लेकर के उनके साथ आपका कैसा अनुभव है?
पहली बात ये है कि बहुत आनंद हुआ, और आनंद की अनुभूति इसलिए है कि जब लगभग मेरा जन्म हुआ होगा तब मेरे लिए एक व्यक्तित्व इस समाज में वो स्थान बना रहा था जो एक माँ अपने बच्चे के लिए बनाता है। क्योंकि हमारे यहाँ बेटू क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जीवन में रंग बहुत है, लेकिन जब उसको हम एक कला के रूप में, एक विधा के रूप में देखते हैं तो वो पुस्तकों तक सीमित हो जाता है कहीं ना कहीं। तो उसको जीवन से जोड़ने के लिए, और ऐसा जो एरिया है जहाँ पर अभी तक काम नहीं किया, जैसे आज़ादी के बाद या आज़ादी के पहले के परिप्रेक्ष्य को हम देखें कि आज़ादी के संघर्ष में जो नाटक की एक भूमिका रही उसको इप्टा ने बहुत अच्छे से निभाया। उसके बाद जब हम आज़ाद हुए तो हिंदुस्तान में एक संस्थानिक रूप में थिएटर की एक पढ़ाई हो, उस पढ़ाई में बड़े लोगों को मार्गदर्शित किया गया, वहाँ से एक पौध निकले। लेकिन उसमें एक जो जगह थी, वो जगह थी बचपन की, वो जगह थी बच्चों की। और बच्चों का मतलब हमारे देश में ये कहा जाता है या दुनिया में कहा जाता है कि बच्चे मतलब भविष्य, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि बच्चे मतलब वर्तमान, क्योंकि जब वर्तमान में हम काम करेंगे तो वहाँ से भविष्य की नींव खड़ी हो। तो जो उमंग का योगदान है भारतीय बाल रंगकर्म में, या मैं उसको कहूँगा कि पूरे विस्तार में, कि रंगकर्म के बीज को अंकुरित करने के लिए जो उमंग का योगदान है वो बेजोड़ है, और अपने आप में वो, या कह लीजिए उसके समकक्ष किसी भी संस्थान की तुलना नहीं है। अब आप इसको ये कह सकते हैं कि नहीं, उमंग ने इस तरह का दावा नहीं किया, लेकिन नाटक में एक सबसे बड़ी बात यह है कि हम दावे कितने भी कर लें, जब प्रस्तुति आती सामने तब हमको एक जुड़ता है कि हमने किया क्या। तो उमंग का भारतीय बाल रंगकर्म या भारतीय रंगकर्म में सबसे बड़ा जो योगदान है वो ये है कि एक ज़मीन तैयार की है जिस पे हम खड़े हो सकते, वो मुझे लगता है उमंग का सबसे बड़ा योगदान है। और यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि संस्था यूं ही खड़ी नहीं होती, उसमें प्राण डालने के लिए कोई ना कोई एक जुनूनी, या एक हद तक मैं कहूँ कि जिसको मराठी में कहेंगे वेड़ा, या हिंदी में कहेंगे कि पागल व्यक्ति है, और वो व्यक्तित्व मेरे साथ में अभी हैं यहाँ, जिन्होंने कि लगातार ऐसी जगह काम किया जहाँ, क्योंकि भारत में एक पृष्ठभूमि है, जैसे बंगाल है, साउथ है, महाराष्ट्र है, गुजरात में भी है, जहाँ परफॉर्मिंग आर्ट्स का एक मान है, एक मूल्य है। लेकिन दिल्ली में, यूपी में, बिहार में जहाँ ये समझा जाता है कि नाटक नचनिया गवनिया है, और जहाँ उसको बेहद निचले स्तर का समझा जाता है, उस स्तर में शैक्षणिक एक पद्धति से वो पौधा रोपित करना। और मैं शैक्षणिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज हमारे नाटक के चिंतकों ने या संस्थानों ने नाटक को फिर से एक ऐसी स्थिति में पहुँचाया है जहाँ हम कहते हैं हम समाज से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम केवल मनोरंजन करते हैं। तो ऐसे काल में जब वो निचले स्तर में था, उसको शैक्षणिक रूप से इतना विशाल बनाया गया कि हर वर्ग में एक सम्मान उसके प्रति उत्पन्न हुआ, और जब सम्मान हुआ तो रंग चेतना विकसित हुई, और रंग चेतना जब विकसित होती है तो वो केवल मंच पे नहीं दिखती है, वो जीवन में भी दिखती है। और हम आज पूरे विश्वास और पूरे गर्व के साथ ये मैं कहता हूँ कि आपने वो विश्वास हमने जगाया है और वो उमंग ने जगाया है। और दिल्ली के जो बच्चों की आपने बात की, मेरा अपना मानना है बच्चे बहुत खूबसूरत होते हैं, बच्चे बहुत ईमानदार होते हैं, और बच्चों में बहुत ज्ञान है। अब
ये भी जो हमारी जैसे पद्धत कहें थिएटर ऑफ रेलेवेंस, उसमें यही बात कही गई कि सब हमें बताना चाहते हैं, हमें सिखाना चाहते हैं कि देखिए मैं यहाँ से सीख के आया हूँ और मेरे पास ये है, आप ले लीजिए। लेकिन कोई भी छात्र की बात नहीं सुनना चाहता। तो ये पूरा का पूरा जो अभी कार्यक्रम है या पद्धति, उसमें ये है आपके पास क्या है बताओ। और उसमें हौसला नहीं होता है तो ये पूछते हैं कि अच्छा आपके पास एक आइडिया है तो उस पर हम लेके बात करते हैं। तो यहाँ भी दिल्ली में भी बहुत सारी कार्यशालाएं एक्सपेरिमेंटल थिएटर फाउंडेशन ने की हैं, लेकिन जो संस्था अपने आप में थिएटर के प्रति प्रस्थापित है, जिसकी समाज में नाट्य संस्थान या नाट्य संस्था के रूप में स्वीकृति है, तो दिल्ली में पहली बार बाल रंगकर्म में उमंग ने एक्सपेरिमेंटल थिएटर फाउंडेशन को एक अवसर दिया है, या जो एक्सपेरिमेंटल थिएटर फाउंडेशन के पास है उसका लाभ उठाया है और एक नए इतिहास या नई, ये कहिए कि एक कड़ी और जोड़ ली है उमंग ने अपने साथ। क्योंकि कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तभी एक चेन बनेगी लंबी। तो उमंग का खाली ये उद्देश्य नहीं है कि भाई खाली उमंग ही उमंग नज़र आए, वो ये चाहता है कि थिएटर जो है बच्चों का या बड़ों का भी है, तो वो एक कड़ी से कड़ी ऐसी जुड़ जाए कि पूरा एक भारत एक नज़र आने लगे, इस रूप से भारत को एक किया जा सके। बिल्कुल। और जैसे पिलेलू यहाँ तक पहुँचा है और सब जगह जो है वो पहुँचेगा, तो ये जुड़ाव जो है बहुत बढ़िया है। और आज बच्चों ने हमें बहुत सिखाया है और सारे बच्चों ने हमारे विश्वास को बढ़ाया है। नहीं, बड़ी अच्छी बात आज की कार्यशाला में दिखाई पड़ी कि बच्चे खुद भी महसूस कर रहे हैं कि हमने खुद रचा है। दे आर फीलिंग सो प्राउड ऑफ देमसेल्फ कि हमें हमसे मैंने, वो तो दूसरी बात है कि जो तुम करना चाह रहे हो वो कहो। ऐसी ऐसी कहानियों में भी, और जो रश्मि जी ने भी बताया कि जितनी बार वो कर रहे थे नाटक, उतनी बार उसमें कुछ जुड़ता जा रहा। अच्छा, कुछ जगह की भी बात होती है, अगर हम खुले में नहीं आते तो उनका दिल भी शायद इतना नहीं खुलता। ओपन में आने से एकदम जो उनके अंदर के मन की गहराई थी। और एक देखिए कि पूरी पद्धति या पूरे प्रयोग में एक देखें कि हम कार्यशालाओं में हमेशा एक बात तय हो जाती है कि, और ये अपने आप में एक बड़ा एक विरोधाभास है कि अक्सर थिएटर ये समझा जाता है कि ये एक्टिंग वर्कशॉप हो जाए, तो हम लोग एक्टिंग वर्कशॉप कर लेते हैं तो उसमें बाकी चीज़ें छूट जाती हैं। लेकिन जो पद्धतियाँ हुई कि अपनी बात को, और पहले दिन ये सवाल आया कि आप नाटक लिखिए, तो बच्चों ने ऐसे रिएक्ट किया, हम और नाटक लिखेंगे। तो फिर हमने उसको एक बात रखी कि अच्छा आप क्या बनना चाहते हो, तो डॉक्टर या क्या, एक गार्डन, वहाँ से शुरू हुआ। अगले दिन बच्चे आए तो अपनी कहानी लेके आए। तो कहने का अर्थ ये है कि इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में रंग लेखन, मंच जहाँ होता है, व्यक्ति, समूह प्रक्रिया एक साथ ये शुरू हुई। और उसमें देखिए 1.5 दिन तक हम ये देख रहे थे कि क्या कोई ऐसी एक प्रस्तुति संभव होगी या एक अभिव्यक्ति होगी। और आज बच्चों ने सुबह से लेके पूरे अपने अपने, और इस हद तक उनके अंदर ये बात गई कि मेरा नाटक है, मेरा ग्रुप है और मुझे करना है। मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, आंटी जी ने मुझे जैसे बताया था कि जैसे आप इस तरह से भी कुछ सिखाते हैं या बताते हैं बड़ों को भी छोटों को भी कि वो व्यावसायिक तौर से उसको ले लेते हैं, तो वो आप किस तरह से मतलब करते हैं? देखिए, कोई भी शिक्षक आपकी रोटी नहीं देता है तो मुझे लगता है कोई शिक्षण झूठा है, चाहे वो कला का हो। क्यों? क्योंकि हम कन्विक्शन में आधे हो जाते हैं कि मेरी रोजी रोटी कहीं और से चले और मैं काम कहीं और करूं, तो मतलब हम अपनी ताकत को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है थिएटर की। अब हुआ ये है कि मैं इसको इस चुनौती के रूप में देखता हूँ कि हमारे सरकार ने, मेरे अग्रजों ने, मेरे मार्गदर्शकों ने
अपनी पूरी ताकत थिएटर एज ए आर्ट फॉर्म, थिएटर एज क्राफ्ट में लगाएं। या हमारे यहाँ जो संस्थान है वो ये सिखाता है कि नाटक कैसे करो, स्टेज पे कैसे आओ, लाइट्स क्या होती हैं, कॉस्ट्यूम क्या होती हैं, उसके अलग अलग अनुभव देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है, जो मैंने विश्लेषित किया उसमें मुझे ये मिला कि इसका इस्तेमाल समाज में कहाँ करोगे, इसकी कहीं मुझे कमी लगी। और इसी वजह से ये होता है कि जब हम नाटक की पॉज लगाते हैं, मेरा फिल्मों से विरोध नहीं है, लेकिन जो क्राफ्टमैनशिप हम में एक्सपर्ट बनाते हैं उनका उपयोग वहाँ हो जाता है जहाँ टेक्निकली ट्रेंड लोगों की ज़रूरत होती है और हमारा ड्रामा नहीं उपजता वहाँ। तो हमने जब ये 99 में मॉड्यूल बनाया तो सबसे पहले उसमें जो काम होता है वो ये होता है कि आप कहाँ देखते हो समाज में नाटक, कहाँ आपको लगता है कि जगह है नाटक की, कहाँ आप अपना नाटक ले जा सकते हो, किसको बता सकते हो। तो नाटक की कला कौशल, स्किल्स या उसका क्राफ्ट डेवलप करते हुए हम हर बात में ये बात करते हैं कि इसको कहाँ ले जाओ। और उससे हमने एक मॉड्यूल तैयार किया है, रंग कर्म एक आजीविका। 99 से आज तक करीब 100 पार्टिसिपेंट यहाँ रहे हैं। 100 पार्टिसिपेंट में से 10 आज रंगकर्म से अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। तो ये उसका एक टेंजिबल रिजल्ट है, वो आया है। और मैं यहाँ ये देखता हूँ थिएटर ऑफ रेलेवेंस के दायरे में मुझे लगता है सबसे पहला रंगकर्मी दर्शक है, दूसरा लेखक, तीसरा हमारे जो आप उसको प्रोड्यूसर कह लीजिए या उसको और कह लीजिए, फिर डायरेक्टर, और मुझे लगता है कि एक्टर थिएटर का चेहरा है। लेकिन हम पूरा का पूरा फोकस ऐसा देते हैं कि थिएटर में एक्टर जो है वो आत्मा है, पर हमने ये माना है कि वो केवल चेहरा है थिएटर का, आत्मा नहीं है। तो उस आत्मा के लिए हमें लेखकों की, रंग चिंतकों की, क्योंकि मुझे लगता है लेखक प्रसव पीड़ा से गुजरता है और हमारे यहाँ अगर थिएटर का विकास नहीं हुआ है तो उसकी वजह यही है कि मौलिक रंग लेखन और मौलिक हमारी भाषा, हमारी तहजीब, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ नाटक हम नहीं खेलते। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी खिड़कियाँ बंद कर लेता हूँ। मुझे महात्मा गांधी की लाइन याद है कि मेरा दरवाज़ा खुला है, मैं देश विदेश हर कला उसको जोड़ता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे बच्चों, अब हम जोड़ते हैं, जैसे बच्चों को हमने कहा अपनी बात कहो, तो जब उन्होंने अपनी बात कही तो पहली प्रस्तुति में उन्होंने जो कमियां उनको लगी तो आधे घंटे बाद दूसरी प्रस्तुति तो उन्होंने सुधार ली। इसका मतलब उनमें अपने अंदर ये विश्वास आया है कि ये मेरा नाटक है, मेरे से जुड़ा है और मेरे जीवन में उसका महत्व है। और नहीं, पर हरीश जो पूछ रहे थे कि जैसे ये कि शिक्षण में हमारा प्रोफेशन है, उसी से हमारी आजीविका हुई। क्योंकि ये खुद देखिए, इनको हालांकि इन्हें नाटक ही सिखाते हैं स्कूल में भी, पर अपने हिसाब से नहीं सिखाते, जो स्कूल चाहता है उस पद्धति से सिखाते। तो कितना अच्छा हो कि जैसे अपना खुल के मानो हम जैसा चाहते हैं वो थिएटर करने के लिए दिल्ली में अभी ऐसा अवसर नहीं है, या कि हमारे अभी मुझे नहीं मालूम कि कैसे मैं नहीं बच्चों को बता पाती कि तुम इस तरह से थिएटर करोगे तुम्हारी आजीविका भी इससे निकल आएगी। वो जो कि पागल जो है मेरा जैसा, या कि और जो बहुत सारे हमारे यहाँ थिएटर करने वाले हैं, या डांस का हो या म्यूजिक का हो या किसी का भी हो, तो पहले तो पगला ही पन होता है, फिर चाहे भले ही पैसे मिलने लगे। तो वो आजीविका का अगर कुछ मिले, आजकल जीवन बहुत कठिन होता जा रहा है, तो कोई ऐसी चीज़ है जो कि हम शिक्षा में अपने बच्चों को शुरू से बताएं कि अगर तुम इस तरह से थिएटर में जोड़ोगे तो ये तुम्हारी आजीविका का भी साधन हो जाएगा। बिल्कुल है उसमें, और उसमें जो सबसे पहली बात जैसे मैंने कहा कि जब जुड़ाव होगा तब उससे हमारी चीज़ें जुड़ेंगी। स्कूलों के स्तर पर अगर बात करें तो मेरा ये मानना है कि स्कूलों में हमें पढ़ाया जाता है, या भाषा हो या विज्ञान हो, या एक विकसित किया जाता है। हमारे यूनिवर्सिटी में हम कहें तो उस पर और रिसर्च करते हैं,
लेकिन नाटक एक ऐसी विधा है जहाँ हम खुद विषय होते हैं, जहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व पर काम होता है। तो एक तो यही पहले कि शिक्षा में अगर इसको रखें नहीं, पर देखिए शिक्षा तो हम बदल नहीं सकते ना, जो स्कूलों में वो ही पढ़ करके बच्चे निकलेंगे ना बाहर। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। पर हमारे एज ए रंगकर्मी अगर जब मैं बच्चों के साथ नाटक करा रही हूँ तो मैं ऐसी क्या चीज़ उन्हें बताऊँ जिससे कि उन्हें एक सूत्र मिले। ऐसा जैसे कि हमने मन की बात कहने का तो सूत्र उन्हें दिया, वो अब ज़्यादा अच्छे नागरिक बनेंगे, अपनी बात कहने की उनमें क्षमता होगी और अब जो करना चाहते हैं उसको सोच करके करने की और एक तरह के परिश्रम और हिम्मत के साथ वो कर सकेंगे। पर वो ये ही प्रोफेशन अपनाने के लिए मैं जैसे जब मुझे तुमने बताया था तो मैं बड़ी प्रभावित हुई थी कि भाई ये यहाँ के अगर हम ये भी बच्चे हमारे सीखते हैं, हम बड़ों का भी थोड़े बड़े बच्चों का भी कार्यशाला रख सकते हैं तो थिएटर के लेवल पे सिखाने की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं नहीं कह सकती आज के बच्चों को, पूछते भी हैं कि आपके कितने बच्चे नाटक कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं तो बच्चों की झिझक तोड़ने के लिए और उनकी रुझान अच्छी चीज़ों में जाने के लिए उन्हें थिएटर सिखाती हूँ। मैं उन्हें नहीं कह सकती कि तुम भाई ये प्रोफेशन करो तो तुम जीवन यापन कर सकते हो, ये मैं भ्रम में नहीं डाल सकती माता पिता को बच्चों को।